अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड की चार्ट मैंने ओपन की है और आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने गोल्ड की चार्ट ओपन की है। पिछली वीक में मैंने आप लोगों के साथ बता दिया था कि गोल्ड की कंसेक्यूटिव अगर आप देखें तो रिजेक्शन मिला है, दोनों वीक पे जो है रिजेक्शन मिला है। तो क्लोजिंग आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इसकी नीचे जो है 1975 1976 की नीचे जो है क्लोजिंग होंगी। तो अब अगर आप देखें नेक्स्ट जो लास्ट वीक था, इस वीक में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी जो है कैंडल क्लोज हो गई है और एक बेरिश कैंडल क्लोज हो गई है। तो अगर आप वीकली देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस जोन से काफ़ी नीचे जो है इसने मूवमेंट की है और एक अच्छी मूवमेंट की है, डाउनवर्ड मूवमेंट की है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ इसके बारे में अपडेट शेयर किया था। तो कमिंग वीक में अगर आप देखें तो गोल्ड की क्लोजिंग इस वीक के नीचे होंगी, ठीक है। इस वीक की नीचे जो है इसकी गोल्ड की क्लोजिंग होंगी। अगर आप देखें 1944 1943 की नीचे जो है इसकी क्लोजिंग होंगी और टारगेट जो है अगर आप देखें ये आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है जोन नज़र आ रही है। ये एक इम्बैलेंस है और एफयूजी है। बाज़ लोग इसको इम्बैलेंस कहते हैं, कुछ लोग इसको एफयूजी कहते हैं। तो इस जोन को जो है ये तकरीबन अगर फुल इसको फेल नहीं करता तो 50% जरूर इसको जो है उसको फेल कर सकती है। देखिए अब अगर आप देखें तो ये प्रीवियस जो है एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। इस पे जो है काफी रिजेक्शन लिया और एक स्पेनिंग कैंडल इस जोन पे बना है, ठीक है। एंडिसीजन कैंडल बना है और इधर से जो है इसने मूवमेंट किया था। तो ये प्रीवियस जो है गोल्ड के लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था। अब ये एक थोड़ा बहुत जो है इस पे सपोर्ट ले रही है। तो अगर इस एरिया को 1936 एरिया को ब्रेक कर लेते हैं तो गोल्ड की फिर चांसेस 1870 तक इस जोन तक इसकी चांसेस होंगे। तो 1936 ये एरिया जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इसको अगर ब्रेक कर लेते हैं तो फिर जो है गोल्ड की इस जोन तक चांसेस हैं। अब अगर देखें तो क्लोजिंग भी जो है इसकी कमिंग वीक में जो है मंडे से इसकी क्लोजिंग इस जोन पे होंगी। मंडे को छुट्टी भी है तो इतना वॉल्यूम भी नहीं होगा, लेकिन इस जोन के नीचे इसका क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग जो है काफ़ी बेरिश होगी क्योंकि काफ़ी अच्छी कैंडल क्रिएट की गई है जो लास्ट वीक था बेरिश कैंडल। तो अब इसके नीचे जो है क्लोजिंग होंगी और क्लोजिंग अगर इधर होती है तो इस एरिया को ज़रूर फिर ब्रेक करेगा। तो ये तो वीकली इसका सीन है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये बेरिश है और डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अब अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जोन पे जो है सपोर्ट ले रही है, ठीक है। ये जो आप लोगों को नजर आ रही है ये तकरीबन जो है 36 और 35 ये एरिया है। ऑलमोस्ट जो है ये तकरीबन 28 तक एरिया है। तो इस जोन पे जो है डेली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट ले रही है और अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो गोल्ड के फिर चांसेस जो है डाउनवर्ड होंगे, ठीक है। इसको अगर ब्रेक कर लेते हैं तो रिट्रेस पे एक अपॉर्चुनिटीज बन सकती है और नीचे जो इम्बैलेंस है इस एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। आप लोग जो है 1870 1875 एरिया को टारगेट कर सकती हैं। इधर जो है काफी गैप क्रिएट हो गई है और गैप को जो है ये फेल करेगा। तो अब अगर आप देखें सीन को कुछ इस तरह है कि डेली टाइम फ्रेम पे इसका मूवमेंट डाउनवर्ड है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे इसका मूवमेंट अगर आप देखें तो एक डाउनवर्ड मूव स्टार्ट की है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर इधर से ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो ये जोन जो है ये तकरीबन अगर आप देखें ऊपर जो जोन है ये जो जोन क्रिएट की गई है तो ये एक अच्छी जो है जोन है। ये वाला जोन अगर आप देखें तकरीबन 75 तक 72 तक ये जोन है, ठीक है। तो ये जोन जो है एक अच्छी जोन है क्योंकि इस जोन पे जो है प्रीवियस अगर आप देखें तो प्रीवियस इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, इधर से रिजेक्ट भी हो गया था, इसको ऊपर जो है सस्टेन नहीं किया और इधर से अगेन डाउनवर्ड मूव स्टार्ट किया। तो अब ये जोन जो है एक इम्पॉर्टेंट जोन है। 1972 से लेकर 1975 तक जो है ये जोन एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। देखिए ये जोन अगेन जो है इधर भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इस जोन पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अगर आप देखें तो इस जोन पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया 1951 1952 पे जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया। और अब मैंने बता भी दिया था कि गोल्ड अगर इस जोन तक रिट्रेसमेंट कर लेते हैं 56-57 तक तो इस जोन से फिर आप सेल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी गोल्ड जो है ये तकरीबन अगर आप देखें 1937 1936 तक आ गया था।
तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर इस जोन को होल्ड करते हैं और कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर से होती है, ठीक है, यानी 15 मिनट H1 पे कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो फिर आप इसको बाई कर सकते हैं। टारगेट आप 72 73 तक कर सकते हैं। अगर इसको जो है ब्रेक नहीं किया तो फिर जो है आपने अगर ब्रेक कर लिया तो फिर आप इसको रिट्रेस कर सकते हैं। ज्यादा चांसेस है कि इस एरिया को ब्रेक कर ले, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इस एरिया को ब्रेक कर ले, क्योंकि देखिए ऊपर से मार्केट जो है बियरिश है, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक की है, इधर भी स्ट्रक्चर ब्रेक की है और इधर भी स्ट्रक्चर ब्रेक की है। तो अगर ऊपर जाती है और फिर अगेन इस डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं और इसको ब्रेक कर लेते हैं तो एक अच्छी एंट्री आप लोगों को मिल सकती है डेली टाइम फ्रेम पे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस जोन पर फोकस रखना है और इस जोन पे नजर रखना है, ताकि इस एरिया को ब्रेक कर ली तो रिट्रेस पे सेल करिए। अगर ब्रेक नहीं किया, कोई 15 मिनट H1 पे जो है स्ट्रक्चर बन गया तो फिर आप 73 74 तक बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस एरिया को ऊपर ब्रेक कर लेते हैं तो फिर ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को नजर आ रही है 2009-2008 तक आप इसको फिर रख सकते हैं। H4 पे चलते हैं। H4 पे अगर आप देखें तो H4 पे इसका जो है ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। H4 पे अगर आप देखें बिल्कुल जो है एक डाउनवर्ड चैनल है। मैं अगर चैनल वाइज इसको ड्रा कर लूं तो आप लोगों को और जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं इस पे जो है एक लाइन ड्रा कर देता हूं, देखिए इस जोन पे मैंने जो है लाइन ड्रा की है, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर मैं इसको और जो है इस जोन से कनेक्ट कर लूं, देखिए इस जोन तक मैंने कनेक्ट की, देखिए ये एक चैनल पे है, ठीक है, और एक चैनल डाउनवर्ड चैनल है, तो ऊपर इस चैनल तक गया और अगेन जो है नीचे गिर गया, ठीक है। H4 पे आप देखें तो इधर से जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप उसको देखिए, चैनल पे मौजूद है। ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और परपेचुअल ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप देखें इसको मैं मार्क कर देता हूँ। एक तो इधर देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक को ऑलरेडी टेस्ट किया गया है, ठीक है, मिटिगेट किया गया है। देखिए इधर इस ऑर्डर ब्लॉक तक जो है गया है और इधर से रिवर्स हो गया है, इधर तक तकरीबन जो है 39 तक आ गया था। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ जो है फ्राइडे को शेयर किया था, फ्राइडे से पहले भी शेयर किया था। तो अब अगर दोबारा अगेन इस जोन तक जाती है और उधर से रिवर्स होती है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को देख के आपने फिर सेल करना है। देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक जो है एक अच्छी जो है आप लोगों को सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज दे दिया था। देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इस जोन पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, अगेन जो है इस पोजीशन से काफी डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की। अब अगेन देखिए ये जो नीचे एरिया है ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम POI भी कहते हैं, सपोर्ट भी कहते हैं। तो ये एरिया जो है डिमांड जोन भी कहते हैं। तो इधर से एक मरतबा रिवर्स हो, दूसरी मरतबा अगर दोबारा आती है और इधर से रिवर्स होती है, कोई स्ट्रक्चर बन जाती है, तो H1 और 15 मिनट पे कोई स्ट्रक्चर बन जाती है, तो फिर आप इसको इधर से बाय कर सकते हैं। टारगेट आप इस POI तक, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक कर सकते हैं। तो ये H4 की है और H4 पे स्टिल जो है इसका ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो इसका जो अगर आप देखें ट्रेंड इसका जो है रिवर्स होगा, इस जोन पे रिवर्स होगा, 85 86 एरिया को ब्रेक कर ले तो फिर इस पर कोई क्लोजिंग मिलती है तो आप इसको फिर जो है ऊपर बाई की कोशिश करेंगे। स्टिल अगर आप देखें मार्केट को, देखें मार्केट की डायरेक्शन कुछ इस तरह है कि स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रही है, ठीक है। देखिए ऊपर जो है स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ऊपर गया, मेंटेन नहीं किया, अगेन जो है ऊपर गया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो अब अगर इस स्ट्रक्चर इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर एक अच्छी जो है सेलिंग की आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, ठीक है। इस जोन को अगर ब्रेक कर लेते हैं तकरीबन अगर आप देखें 33 तक इस एरिया है, ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं और ये एक अब जो है सपोर्ट जो है इस रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप लोगों का ऐसे इसके ऊपर होगा, सेल कर सकते हैं। जिस तरह ये ऊपर गया और अगेन नीचे आया तो फिर टारगेट आप नीचे इस एरिया को कर सकते हैं। तो ये तो H4 पे जो है इसका एनालिसिस है और H4 पे स्टिल बियरिश है। अभी ये डिमांड जोन पे जो है ये मोमेंट कर रहा है, तो इस जोन पर फोकस करें। अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो स्टिल जो है फिर आपने बाई करना है, अगर इसको जो है होल्ड नहीं किया तो फिर आपने नीचे जोन को करना है। H1 पे देखें, H1 पे अगर आप देखें तो H1 पे अगर मार्केट को देखें, H1 पे सैंपल जो है आप देख सकते हैं मार्केट ने इधर से जो है मोमेंट किया, ठीक है, ऊपर जो है ये जोन तक गया। अब ये एक हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। H1 पे अगर आप देखें
तो ये ऊपर जो है ये ऑर्डर ब्लॉक इधर तक का हम कंसीडर कर सकते हैं, 56 तक हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इस जोन तक कंसीडर कर सकते हैं, अगर इधर तक आते और फिर नीचे मूवमेंट स्टार्ट कर लेते तो हम इस लो को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें इधर से अगर मैं इफेक्ट पे ड्रा कर लो 50% इसका जो है, अगर आप देखें तो 50% रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट इस जोन तक है, 48 तक है। अगर 50 से ऊपर कर लेते हैं, 38 तक कर लेते हैं तो इसका जो है 50 फिर इसका पोजीशन आता है। तो स्टिल आपने इस जोन को टारगेट करना है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर आपने नीचे टारगेट रखना है। लेकिन अगर देखें मार्केट बेयरिश है तो मार्केट का जो है डायरेक्शन डाउनवर्ड है, H4P भी डाउनवर्ड है, तो डेफिनेटली इस एरिया को ब्रेक करेगा और नीचे टारगेट आपने रखना है। अगर इधर से कोई H1 या 15 मिनट पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होती है, इस तरह स्ट्रक्चर ब्रेक होती है तो फिर आपने बाई करना है। अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर बाई का आप लोग सोचेंगे। तो ये थी वीकली एनालिसिस गुड की। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।